हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, और जितने भी आपके डाउट्स थे वो सब इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपकी काउंसलिंग है 21 जनवरी से आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद से देखिए, जो आपकी लॉगिन आईडी है, जो भी आपकी लॉगिन आईडी बनी हुई है वो आपको फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस तरह से ये पेज है, ये ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद आप करेंगे क्या इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। ठीक है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल दी गई है उसी के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड हुए होंगे। ठीक है, फिर देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड, इसकी तो जरूरत है नहीं आपको। अब देखिए यहाँ पे आपके स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है, जब आपका रिजल्ट आया था, 200 में से आपके कितने मार्क्स हैं वो दिख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एक अपडेट क्वालिफिकेशन मार्क्स। अब देखिए ये समझना जरूरी है कि ये क्यों आया है। ठीक है, जब आपने फॉर्म भरा होगा उसमें से अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जो कि बीए फाइनल में होंगे उस समय। ठीक है, या बीए फाइनल के उन्होंने एग्जाम दिए होंगे, उनका रिजल्ट नहीं आया होगा। हो सकता है एमए फाइनल में होंगे। ठीक है, मीन्स वो बीएससी, एमएससी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आप फाइनल एग्जाम दे रहे होगे। ठीक है, तो उसमें आपका रिजल्ट आया नहीं होगा, तो आपने वहाँ पे मार्क्स फिल नहीं किए होंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी क्या है, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म था आपका, ब्राउचर था बीएड में, उसमें लिखा हुआ था कि आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बट उसमें कंडीशन थी कि या तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। तो अगर किसी के बीए में 50% मार्क्स नहीं होंगे तो वो फिल नहीं कर सकता। मीन्स अगर उसके एमए में 50% मार्क्स हैं तो वो फिल कर सकता है। ठीक है, बट उसमें तक आपका रिजल्ट आया नहीं था, बट अब आपका रिजल्ट आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया होगा रिजल्ट आए हुए भी, 1-2 महीने तो हो ही गए होंगे रिजल्ट आए हुए। तो आपका रिजल्ट आ गया, तो आपको सबसे पहले यहीं जाना है अपडेट क्वालिफिकेशन मार्क्स में। तो अगर आपका बीए का रिजल्ट नहीं आया था तो आपने जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, आपने बीए एमए को सेलेक्ट किया होगा वहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहाँ पे आपने जो भी आपके मार्क्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, जितने के भी आपके मार्क्स आए होंगे वो आपको वहाँ पे फिल कर देने हैं। ठीक है, और अगर अपलोड करने का ऑप्शन होगा तो वो भी आपको अपलोड कर देना है, अगर ऑप्शन होगा तो। अदरवाइज आपके जो मार्क्स होंगे वो आपको फिल करने में अपडेट करना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद से आपको जाना है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में। तो जैसे आप प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस टाइप का पेज ओपन हो गया आएगा। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे मीन्स अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है, जब आप यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल देंगे यहाँ पे, तो लॉगिन आईडी डालने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, ये इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पे आएगा काउंसलिंग फ़ी के बारे में। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, काउंसलिंग फ़ी जमा करनी है। जो आपके 500 रुपये है वो आपको फ़ीस जमा करनी है, काउंसलिंग फ़ीस आपको जमा करनी है। फिर देखिए चेक फ़ीस स्टेटस, जो आपका सबमिट हो जाएगा तो सक्सेसफुल फ़ीस हो जाएगा। फिर देखिए आपको सेलेक्ट प्रीफर्ड कॉलेज फॉर काउंसलिंग। ठीक है, ये है ना, ये सेलेक्ट प्रीफर्ड कॉलेज फॉर काउंसलिंग। तो देखिए जिस कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेना है उसके हिसाब से आप कॉलेज को फिल करेंगे। उसमें ऑप्शन दिया होगा कि आपको कितने कॉलेज फिल करने हैं। जब मैंने किया था काउंसलिंग, जब हुआ था उसमें शायद 20 कॉलेज चूज करने का ऑप्शन होता था। तो इस बार भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कितने हैं उसमें खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा कि आप 20 कॉलेज फिल कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आपको कॉलेज फिल कैसे करना है। बट देखिए जो बच्चे थे, कुछ बच्चे मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होना है। ठीक है, अभी तक तो जैसे जब हमने किया था तब तो ऑफलाइन होता था पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से हम ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी। ठीक है, बट इस बार ये दोनों एक साथ हो रहा है। एक साथ कहने का मतलब क्या है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है, जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, सबसे पहले जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें आपने क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, है ना, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे। तो उसी के बेस पे जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल दी हैं उसी के बेस पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक हुए होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन का लगाया होगा तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा। तो सारे सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए होंगे ना। ऐसे जो आपके वेटेज मार्क्स वाले थे, एनएसएस का था, ठीक है, या एनसीसी का था, स्काउट्स का था, स्पोर्ट्स का था, तो आपने वो सारे वहाँ पे अपलोड किए होंगे। ठीक है, ऐसे अगर आप कैटेगरी है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, तो उनके भी सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड हुए होंगे। ठीक है, तो उसी समय जो आपने डिटेल दी थी वही फाइनल मानी जाती है। जो भी आपने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स वही फाइनल हो गए। ठीक है, मीन्स अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें। ठीक है, सिर्फ एक अपडेट क्वालिफिकेशन वाला है। ठीक है, जो भी अपने क्वालिफिकेशन है, मीन्स बीए और एमए का रिजल्ट, आपको मार्क्स वहाँ पे अपलोड करने हैं
अब मतलब मार्क्स भरने, ठीक है, फिल करने। उसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो अगर आपको कोई ऑप्शन दिखता है अपलोड करने का तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिए, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, ठीक है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वही आपके फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब आप कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमने EWS का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, हमने NSA का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, या हमने OBC का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। और अगर कोई ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा कोई ऑप्शन देख नहीं रहा उसमें, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। अभी तो सिर्फ आप ये एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म ही भर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में जब भी आप जॉब के फॉर्म भरेंगे, ठीक है, कोई भी रिक्रूटमेंट फॉर्म होगा या UKPSC UKSSC या अदर जो भी हैं, ठीक है, जो भी आप फॉर्म भरें तो जो एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई डिटेल होती है ना, वही फाइनल होती है आपकी, वही आपकी मतलब वो सच्चाई होती है, ठीक है। मैं जो भी आपसे रिलेटेड है वो सब कुछ उसमें आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो वहाँ पे EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाइए, OBC के हैं तो OBC का लगाइए, ठीक है। इसलिए वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, बट आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लगाया तो अब आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं तो आप उसको ज़रूर अपलोड कीजिए, अगर ऐसा ऑप्शन दिखता है तो, ठीक है। तो अब आपको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब देखिए रही बात B.Ed करने की, ठीक है, मीन जब आप एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद से देखिए कुछ बच्चे जैसे करते हैं ना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैपिंग का सर्टिफिकेट, तो जब आप वो एडमिशन करेंगे तब आपके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वहाँ पे, ठीक है। जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तब आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा अपना गैपिंग का सर्टिफिकेट, जो भी एफिडेविट होगा या फिर जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह आपको तब दिखाने पड़ेंगे ओरिजिनल, ठीक है। तो ओरिजिनल भी ले आने होते हैं आपको, फोटोकॉपी भी ले आनी होती है, वो तो खैर एडमिशन की बात है, एडमिशन जब होता है। फिलहाल जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसमें जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वही आपके फाइनल है, मीन्स अब आपको कोई दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, और इसमें कोई ऐसा कोई ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि जैसे कोई बात नहीं, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसमें वेटेज नहीं मिल रहा, ठीक है, जैसे EWS वाले थे या OBC वाले थे तो अब उनका उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उन्होंने कैटेगरी सेलेक्ट की होगी, ठीक है, तो उन्होंने सर्टिफिकेट भी लगाए होंगे, बट जब आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको मैंने बता रखा है स्कॉलरशिप के बारे में ना, स्कॉलरशिप मिलती है रिजर्व कैटेगरी को, EWS OBC SC ST, तो वहाँ पे आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे थे, बट सबको पॉसिबल नहीं होता जवाब दे पाना, इसलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, तो वीडियो को आप पूरा देखा करिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो फिलहाल अब कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वही फाइनल है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं आपको कॉलेज कैसे फिल करने हैं, ठीक है। अब आपको कॉलेज कैसे फिल करने हैं, तो आप सबसे पहले ये काम कीजिए, आप जो भी BA या MA के जिन्होंने फाइनल अभी किया है, जिनका रिजल्ट आया है, वो अपने मार्क्स अपडेट कर लीजिए, बस सिर्फ यही ऑप्शन है इसमें, और कोई भी ऑप्शन नहीं है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं जो भी आपका BA या MA के हैं वो आप अपडेट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग है, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले फीस जमा करनी है, और उसके बाद से आपको ये सेलेक्ट प्रीफर्ड कॉलेज फॉर काउंसलिंग, तो आपको कुछ कॉलेज सेलेक्ट करे होंगे, इसमें करीब 20 कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, शायद यही होगा ऑप्शन, तो आप देख लीजिएगा जितने भी आपको कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे। तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मीन्स उसके 150 या 160 के करीब मार्क्स हैं, और वो प्राइवेट से ही करना चाहते हैं, वो रेगुलर नहीं करना चाहते B.Ed, ठीक है, गवर्नमेंट से नहीं करना चाहते। तो मैं उन बच्चों से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग होगी, जो आपका फर्स्ट कॉलेज है वो आप प्राइवेट कॉलेज ही फिल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट से ही करना है, मीन्स आप रेगुलर नहीं आ सकते, तो किसी बच्चे की सीट आप बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए जिनके भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं और जो कॉलेज जो रेगुलर नहीं करना चाहते, ठीक है, मैं जो प्राइवेट से ही करना चाहते हैं, साथ में कुछ अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज ही फील कीजिए, किसी और बच्चे की सीट ख़राब मत कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज उसको भी टाइम लगेगा ना दोबारा से वेटिंग आने में, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग करानी पड़ेगी, तो इसलिए उसका टाइम भी वेस्ट होगा, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आप प्राइवेट कॉलेज ही फील कीजिएगा और वहाँ एडमिशन ले लीजिएगा। बाकी देखिए मैंने बता रखा है कि अगर आपके 140 प्लस से ज़्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, 140 प्लस वालों के से जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट सीट के चांस हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट के चांस हैं, क्योंकि आधे बच्चों ने SIJ कैंपस में भी ले लिया होगा एडमिशन, जो भी SIJ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कुछ बच्चे वहाँ पे चले गए होंगे, तो शायद कुछ सीट यहाँ खाली हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि बच्चों ने दोनों जगहों से फॉर्म भरा था इसलिए, ठीक है। तो अगर आपके 140 प्लस से ज़्यादा मार्क्स हैं या आपके 135 प्लस से भी ज़्यादा मार्क्स हैं और आप रिजर्व कैटेगरी वगैरह से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, या आपके पास वेटेज मार्क्स हैं, ठीक है,
तो आपके पास चांस है गवर्नमेंट का, ठीक है। अब मैं बिल्कुल यही नहीं कह रहा हूँ कि 140 प्लस वालों को ही मिलेगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 130 वाले को ही मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 130 वाले को नहीं मिल सकता, तो 130 प्लस वालों को ही मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपके इससे ज़्यादा मार्क्स हैं, मीन्स 130 प्लस से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, तो आप देखिए सबसे पहले आप गवर्नमेंट ही फिल कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट ही फिल कीजिए सबसे पहले, जो गवर्नमेंट के 2 कॉलेज हैं। उसके बाद से आप सेल्फ फाइनेंस, जो सेल्फ फाइनेंस है तीसरे नंबर पे सेल्फ फाइनेंस आएगा, तो आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज चूज कीजिए, वो वाला जो आपके घर के पास है, ठीक है। ये नहीं कि आप रामनगर में रहते हैं और आपने काशीपुर को सिलेक्ट कर लिया, या आप काशीपुर में रहते हैं आपने MBPG सेल्फ फाइनेंस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मीन्स अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग पे सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपका मतलब यही रहना चाहिए ना, क्योंकि जो पैसा बचाना चाहता है वो तो गवर्नमेंट से ही करेगा। गवर्नमेंट में देखिए 3000 रुपये फीस है, मैंने फ़ीस की वीडियो भी बना रखी है, फ़ी डिटेल की, और जो कॉलेज है लिस्ट ऑफ B.Ed कॉलेज वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। और स्कॉलरशिप के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, तो स्कॉलरशिप की वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट ही फिल कीजिए, अगर आपके 130 प्लस से ऊपर मार्क्स हैं तो चांस है गवर्नमेंट मिलने के, ऐसा नहीं कि मिलेगा ही नहीं, ठीक है। कुछ चांस तो हैं हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी उनकी ज़्यादा है जिनके 140 प्लस 145 150 हैं, तो उनका तो श्योर ही है मार्क्स, ठीक है। श्योर ही है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन 130 प्लस वाले के लिए चांस है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए। पहले 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मैंने बता रखा आपको, एक MBPG गवर्नमेंट कॉलेज है और एक LBS, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हल्दू चौड़ में जो, तो वो 2 गवर्नमेंट है। उसके बाद से फिर 5 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, तो उसके बाद उसके हिसाब से आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आता है प्राइवेट स्टेट कोटा, मीन्स अगर आपको पैसे बचाने हैं तो उसकी बात हो रही है गवर्नमेंट की, ठीक है। बट अगर आप प्राइवेट से कर सकते हैं या आपके घर के पास ही कॉलेज, तो आप प्राइवेट से ही कीजिए, ठीक है। उसके बारे में वो आपको ही डिसीजन लेना है, आपका बुद्धि विवेक है कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज चूज कीजिए, और जो प्राइवेट से ही करना चाहता है, जो रेगुलर नहीं करना चाहता है, तो प्लीज़ आप प्राइवेट ही फिल कीजिए पहले काउंसलिंग में, ठीक है। किसी और बच्चे को सीट मिल जाएगी बेचारे को। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कॉलेज कैसे फिल करने हैं। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कॉलेज फिल कर दीजिए। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ही करना है, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस, फिर प्राइवेट स्टेट कोटा, और जो आपका घर है उससे डिस्टेंस देख लीजिए कि आपकी डिस्टेंस कितनी है उस कॉलेज से, ठीक है। तो क्योंकि आपको जाना पड़ेगा तो ट्रैवलिंग में तो टाइम लगेगा ही ना। तो बस ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा इसमें, और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप एडमिशन ले लेंगे, मीन्स करीब ये 10 दिन का प्रोसेस है, ठीक है। उसके करीब 10 या 15 दिन बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा उसका लेटर आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ये मेरिट ऑर्डर के हिसाब से आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा इसमें, ठीक है। और उसमें आपके मार्क्स भी आ जाएंगे, मीन्स जो आपके एंट्रेंस के मार्क्स है और प्लस जो आपका वेटेज मार्क्स है, उन दोनों ही ऐड होकर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जो मेरिट ऑर्डर बनेगा आपका, ये मार्क्स जो भी आपके मार्क्स हैं एंट्रेंस एग्जाम में और जो आपके वेटेज मार्क्स हैं, उन दोनों का सम होके आएगा फाइनली। वहाँ पे आपकी लिस्ट आएगी, मतलब जो भी आपको कॉलेज मिला होगा उसकी लिस्ट आएगी, उसमें कैंडिडेट के नाम होंगे और उनके मार्क्स होंगे, तो उसी के हिसाब से उसका मेरिट ऑर्डर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है। तो करीब ऐसा शायद 10-15 दिन बाद आ जाएगा उसके, अगर यूनिवर्सिटी जल्दी काम करती है तो, ठीक है। अदरवाइज यूनिवर्सिटी बहुत लेट ही चलती है, ठीक है, तो उसमें टाइम लग सकता है। और फिर आप एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेने के बाद देखिए, जो भी आपकी B.Ed की पढ़ाई होगी उसका सारा जितना कंटेंट है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, सारा कंटेंट। बाकी C.Tet की तैयारी करनी होगी आपको या U.Tet की तैयारी करनी होगी, तो सारा है, सारा जितना भी मटेरियल है वो सब मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। मेरा जो चैनल है वो स्पेशली B.Ed के बच्चों के लिए है, B.Ed उसके बाद जो एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं के लिए बना हुआ है। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।